कल्मषापहं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविनीतं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत शश्वत शश्वत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अमृत के कलश लाने वाले परीक्षित जी को भी जो अमृत कथा के बदले अमृत मिल रहा है, लेकिन परीक्षित जी ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया। देवता लोग बहुत दुखी होकर के यहाँ से ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के शिकायत कर दिया, महाराज हम देवता हैं और इन्होंने हमें कथामृत का पान करने का सौभाग्य नहीं दिया, इन मनुष्यों को दिया है, इसलिए महाराज आप बताएं इसकी क्या महिमा है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा देखो कथा सुनने से क्या हाल होता है परीक्षित जी का, लेकिन राग्यो मोक्षम तथा भिक्ष पुराधातापि विस्मिताः सत्लोके तुला बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी महाराज ने 7 दिन कथा सुनने वाले परीक्षित जी के कल्याण को देखा तो गदगद हो गए और उन्होंने घोषणा कर दिया कि भागवत से बढ़कर के कोई और साधन नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चारों तरफ घोषणा हो गया। इसीलिए हे सौनक जी महाराज, भागवत से बढ़कर के संसार में कोई और साधन नहीं है। इसी कथा को जानने के लिए संसार में आपने पूछा कि किसने विस्तार करवाया, किनके माध्यम से भक्ति का विस्तार हुआ, तो कथा सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं श्री नारद जी महाराज। नारद जी महाराज संसार में सत्संग के लिए भ्रमण करने लगे और सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब देखा कि हर जगह कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, कलयुग के प्रभाव के कारण सत्य शौच दया दान सब खत्म हो रहा है, तो मन दुखी हो गया और मन दुखी होकर आज विचार करने कहां जाएं, तो बड़े बड़े तीर्थों को छोड़ करके अंत में पृथ्वी लोक पर गए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वत्वमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। जब नारद जी महाराज हर अनेक तीर्थों में गए, लेकिन कहीं भी तीर्थों में भक्ति का बोलबाला नहीं देखा, ज्ञान वैराग का भाव देखा, मन दुखी हो गया, कहाँ जाएं, क्या करें, तो पृथ्वी लोक पर गए। और पृथ्वी लोक पर जब गए तो वहां भी उन्होंने कलयुग का प्रभाव देखा कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। हर जगह माता पिता से सलाह लेना छोड़ करके घर में साले साहब सलाहकार बन गए। बुद्धिजीवी से कोई सलाह लेना नहीं चाहता है और घर घर में पति पत्नियों के मध्य कलह देख करके मन दुखी हो गया। सोचे कहाँ जाए, तो यहाँ से चल करके वृंदावन के पावन धरा पर पहुंचे। वृंदावन जब गए तो वहां उन्होंने हर जगह हरियाली देखा, हर जगह उन्होंने भक्ति का बोलबाला देखा, लेकिन
जब यमुना जी के पावन पुलिन तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और भक्ति महारानी रो रही है। सामने अनेक स्त्रियां सब पंखा कर रही हैं। इस प्रकार नारद जी ने जब स्त्री को रोते देखा है तो चिंतित हो गए। पूछा है, कासी तुम का विमौ चीमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। महात्मा है ना, महात्मा दूसरे के दुख को नहीं देख सकते। लागी दया कोमल चित संता। नारद जी महाराज दुखी हो गए। दुखी होकर के पूछा, अपना परिचय दो। तो भक्ति ने परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, लेकिन क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन हर एक जगह लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसीलिए मैं जड़वती हो गई। मेरे ये जो आपने देखा है, देख रहे हो, ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। बोले कौन है? बोले ज्ञान और वैराग्य। आज भक्ति महारानी के सामने ज्ञान वैराग को लेटे देख करके भक्ति रोने लगी हैं। भक्ति रोते रोते कहती, बताओ महाराज, माँ युवा हो और बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं तो भले कौन माता स्वस्थ रह सकती है। इसीलिए मेरा मन दुखी है। हे कृपालु, आप कृपा करें। ये पवित्र नदियां सब हैं जो सेवा में लगी हैं। ये वृंदावन की महिमा है। यहाँ भक्ति के कारण मैं तो युवा हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य उदास है। इसलिए कोई उपाय करें। आज नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार के वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, अनेक वेद वेदांतों को कहा। वेद वेदांत गाने के बावजूद भी यह ज्ञान वैराग उठता है, जमाई लेता है, पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाता है। आज भक्ति महारानी से रहा नहीं गया। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज जैसे आपने कृपा किया ध्रुव के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर, वैसे ये दो बच्चे भी आपके शिष्य हैं, इन पर कृपा करिए। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चा गलैया ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। इस प्रकार भक्ति महारानी कह रही हैं कि ये दो बालक भी आपके शिष्य हैं। हे गुरुदेव, हे कृपालु, आप कृपा करें इनके ऊपर भी। भक्ति महारानी को समझाया है, बिथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमीष्यति। हे देवी, आप चिंता ना करो। जब कभी दुख हो, संकट हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन? बोले भगवान का। और भगवान के नाम का चिंतन करने से चिंता दूर हो जाती है। चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए आज संसार में अस्वस्थ देखे जाते हैं। भक्ति महारानी को समझाया है, चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। लेकिन वेद वेदांत सुनाने के बावजूद भी कल्याण नहीं हुआ। आकाशवाणी वही, हे नारद जी आप सत्कर्म करें। नारद जी चिंतित हो गए, अब कौन सा सत्कर्म करें। और इसी चिंता उधेर गुण में पड़ करके, क्योंकि मैं सत्कर्म ही तो कर रहा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद जी को ही श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि नारद जी का एक नाम
नारद जी का एक नाम है दूरसंचार मंत्री, हर जगह अपनी सूचना प्रसार